हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जैसे कि आज धनतेरस है तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये हम बता देती हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए कि ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक 1.33 वाले जल से भरे एक 30 सेंटीमीटर ऊंचे ग्लास के तल में एक सिक्का रखा जाता है, जिस सिक्के की आभासी गहराई क्या होगी। तो आभासी गहराई क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी 22.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होता है, तो आप उसको चाहो तो कहीं नोट कर लो, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो होती है हमारी वास्तविक गहराई मतलब H1, एक सेकेंड, H1/H2, ठीक है। और इधर हमारा बराबर में हो जाएगा अपवर्तनांक। ठीक है, तो ऐसे ही हमें दिया है, जैसे कि अब हम यदि निकालेंगे तो ऐसे हम फार्मूला लगा के अपना निकाल लेंगे। H1 हमारा पहले क्या है, H1 ऊपर लिखेंगे जो हमारा 30 है, और H2 जो है उसमें हम लिखेंगे 1.33, इसी का हम वो करा देंगे तो इसी से हमारी निकल आएगा। ये फार्मूला होता है। तो ऑप्शन क्या आपका सी राइट हो जाएगा। एक सेकंड, पेन को ले लेती हूँ। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, अधातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक सामान्य रूप से डॉट डॉट होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं आपके अम्लीय। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूरा, अधातुओं का ऑक्साइड प्राकृतिक सामान्य रूप से अम्लीय होते हैं आपके। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा H2.CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये किसका नहीं किया जा सकता है, जो है हमारे ये किया, तो ये Ca का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसका, Ca का नहीं किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप कहीं इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिरस्त लिखी थी। तो ये कौन थे, ये हमारे अमीर खुसरो जी थे। ठीक है, अमीर खुसरो के अगर जन्म की बात करें तो ये एटा के पटियाली में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखी थी, अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे जिन्होंने ये प्रसिद्ध कविता लिखी थी, तो वो हमारे थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो एक ऐतिहासिक कार भी थे। अमीर खुसरो के परिवार में कई पीढ़ियों का संबंध राज दरबार से था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्हीं का था, इनके कई पीढ़ियों का था। और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो ने केवल आपके दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का
शासनकाल भी देखा। ठीक है, और जो अमीर खुसरो से संबंधित एक पहली ऐतिहासिक मानसवी किरण उल सोदन है। ठीक है, ये क्या है? और अमीर खुसरो की जो अन्य रचनाएं हैं तो मिफ्ता उल फतूह है, खजाइन है, ठीक है, तारीख अल्लाई है, ये आपके इम्पॉर्टेंट है, आशिका है, नूर ए सिपहर है, ये आपकी, और तुगलकनामा है अमीर खुसरो की। ठीक है, और अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक अगर बात करी जाए तो मानसवी ये है हमारी, एक सेकेंड, मसनवी तुगलकनामा इनकी अंतिम है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है तो वो क्या आपका कहलाता है? वो आपका क्या कहलाता है? अगर बात करें तो वो हमारा महाद्वीपीय ताक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ताक कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपने साथियों को भी शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? ये कौन होता है हमारा? ये हमारे होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। मैंने बोला सही, टिक जरूर गलत किया। तो ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है आपका। ठीक है, क्या है? वैधानिक। और अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है हमारा वो 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, जो हमारा 27 सितंबर 2000 को की गई थी। ठीक है, 1 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना भी शुरू की गई थी। कब की गई थी? तो 1 जून 2016 को। ठीक है, प्रधानमंत्री जो द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है तो वो हमारी कौन सी नहीं है? ये है हमारी बुरा कथा, ये शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। ठीक है, कुचिपुड़ी है हमारा, मणिपुर है, उड़ीसी है, ये आपकी शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, मणिपुर है जो मणिपुर राज्य से संबंधित है, उड़ीसी है जो वो आपका उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, और कुचिपुड़ी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो क्या नहीं है? बुरा कथा हमारी नहीं है संबंधित। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? ये हमारा 20% कर सकता है। ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो हमारे साथ 2-3 विकल्प दिए हैं तो वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने वर्ष ... में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों
को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो ये किस सन में किया था? ये गांधी जी जहाँ पे आए, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड वो कहीं से भी आपको उठा के पूछ सकता है। ठीक है, तो गांधी जी ने जो 1918 में किया था, ठीक है, इन्होंने अहमदाबाद सूती मिल श्रमिकों के साथ एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो जो वो आयोजन था वो 1918 में था आपका। ठीक है, और ये गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मालिकों और श्रमिकों के बीच प्लेग वेनस को लेकर विवाद था। ठीक है, जो था, अगर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, मैं बता देती हूँ आपको। गांधी जी ने इस वर्ष में, तो ये किससे रिलेटेड था, मतलब कभी आपसे सन पूछता है, कभी डेट पूछता है, कभी किसने किया, कभी किस तरह से किया, और कभी उसके बीच की बात पूछ लेता है कि किस बहस पे हुआ या किस बात पे हुआ। तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी करते चलना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और ये मिल मालिकों ने बोनस देने का प्रावधान प्लेग बीमारी के कारण किया था। ठीक है, जो बाद में वापस ले लिया गया था, पर इसी कारण से ही मिल मजदूर ने हड़ताल कर दिया था। पहले उन्होंने बोनस दिया, फिर किसी कारण वापस ले लिया, तो उसी से रिलेटेड ये आपकी हड़ताल हुई। अहमदाबाद सूती मिल मजदूर सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन थे? तो ये आपके थे अम्बालाल, मैं नाम लिख दे रही हूँ, एक सेकंड। कौन थे? अम्बा लाल। ठीक है, कौन थे? अम्बालाल। सारा भाई की बहन अनसुईया थी। सारा भाई की बहन अनसुईया थी। ठीक है, तो ये मुख्य सहयोगी थे इनके, आप कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए अब, और ये आपका जो था मजदूरों ने बोनस की जो बहस की थी, तो मजदूर बोनस 50% चाहता था। कितना परसेंट? क्वेश्चन एक आपका ये भी बनता है कि जो अहमदाबाद मिल सूती मिल श्रमिकों के लेकर सत्याग्रह का आयोजन हुआ था, तो ये कितने परसेंट वो बोनस चाहता था? वो हमारा, एक सेकंड, 50% बोनस चाहता था। ठीक है, जबकि कंपनी ने कितना दिया था? 20%। ठीक है, कंपनी ने 20% देना चाहता था। अनंत में 35% बोनस पर सत्याग्रह वापस लिया गया। ये भी कि सत्याग्रह कितने परसेंट बोनस पर वापस लिया गया था। तो बात करें यदि हमारा, तो ये हमारा कितना था? 35%। तब ये सत्याग्रह आपका वापस लिया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। काफ़ी लंबा हो गया ये क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? वार्षिक सूरजकुंड मेला अगर बात करें तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक सेकेंड। वार्षिक, मेन आपसे क्या पूछा है? एक सेकेंड, वार्षिक मेले की थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। मेजबानी कौन करेगा? सूरजकुंड मेला जो शिल्प मेला है, इसकी मेजबानी कौन करता है या कौन करे? तो ये आपका हरियाणा राज्य करता है। ठीक है, सूरजकुंड मेला विश्व का सबसे बड़ा क्या है? अंतरराष्ट्रीय मेला है। ये कौन सा आपका मेला है? विश्व का, एक सेकेंड, सबसे बड़ा, इसको थोड़ा सा रेस्ट कर दे रही हूँ। सबसे बड़ा क्या है? अंतरराष्ट्रीय मेला है। एक सेकेंड,
ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ठीक है, विश्व का, तो कहीं आप नोट कर लीजिएगा। और बात करें यदि ये आपका जो शिल्प मेला है, तो ये वर्ष आपके, एक सेकंड पेन ले लेते हैं, वर्ष 2021 में कोविड-19 के कारण सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, सॉरी नहीं किया गया था। ये कब पूछा जा सकता है कि सूरजकुंड मेले का आयोजन कब नहीं किया गया था, तो ये आपके 2021 में कोविड-19 के कारण कोविड हुआ था, तो 90 के कारण सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं किया गया था, बाकी आपका ये किया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसका पहला आयोजन ये वर्ष आपका 1987 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1987 में किया गया था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो किस समझौते का आपका जाना जाता है? ये आपका भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये है जो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान समझौते के बीच जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली ने 8 अप्रैल कब किया था? तो ये आप 8 अप्रैल को और 1950 को इस पर अल्पसंख्यक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे आपके, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट की बात करें तो टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये इम्पॉर्टेंट है, खेल से रिलेटेड, इसमें आरपीएफ में भरमार रहती है क्वेश्चनों की, ठीक है। तो आप देख के चलिएगा, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। टेबल टेनिस की शुरुआत ये आपकी इंग्लैंड से हुई थी बच्चों। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी टेबल टेनिस की शुरुआत, ठीक है। और विश्व का प्रथम टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुआ था, तो ये दिसंबर आपका 1926 में हुआ था, ठीक है। DE मैं इधर करे दे रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था आपका, ठीक है, लंदन में किया गया था। और टेबल टेनिस ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये आपका चीन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल है। आप ये पूछा जा सकता है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये टेबल टेनिस है, ठीक है। और इसका एक पुराना नाम भी है आपका, एक सेकंड, ये जो इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है पिग पोग, ठीक है। एक सेकंड, पिग पोग, पिग पोग ये इसका पुराना नाम है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? आज की क्लास थोड़ी सी आपकी बड़ी हो गई है, क्योंकि जिस क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे जानकारी बतानी होती है वो भी मैं कराती हूँ आपको। निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरस जलडमरू मध्य स्थित है? टॉरस जलडमरू स्थित है, तो ये कहाँ पे आपका स्थित है?
ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टॉरस जल डमरू मध्य जल संधि न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है आपकी, ठीक है। और प्रशांत महासागर उत्तर में बोरिक जल डमरू के मध्य है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रेवॉन क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका किस राज्य में स्थित है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपकी 1937 की गई थी, ठीक है, किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एक सेकंड। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में हुई थी। जो हमारी अंतिम जनगणना वो 2 चरणों में आपकी हुई थी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत में आधुनिक काल में प्रथम जनगणना आपकी 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और लॉर्ड किसके काल में अगर बात करें तो लॉर्ड मेयो के, ठीक है, लॉर्ड मेयो, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इनके काल में हुई थी। और हमारी दूसरी जनगणना की बात करें तो ये आपकी कब हुई थी, मैं इसको थोड़ा हटा दे रही हूँ। यदि बात करें तो हमारी जो दूसरी जनगणना थी वो आपकी 1881 में हुई थी, ठीक है। और ये किसके काल में हुई थी तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं। तो ये पृथ्वी की किस परत में होते हैं, ये आपके स्थल मंडल में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं तो सिग्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अध्ययन की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, सिग्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सिस्मोलॉजी, ठीक है, लॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये स्थल मंडल पृथ्वी की बाहरी परत भी है, सबसे बाहरी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो किससे संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है, अगर बात करते हैं ये आपका 149वां, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक का है, जो कर्तव्यों शक्तियों से संबंधित है, 149, ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 51 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसका जो है परीक्षक CAG से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं। आप सभी को एक बार फिर सभी को हैप्पी धनतेरस, और अपने दिवाली की तैयारियां भी कंटिन्यू रखें। सभी अपना धनतेरस को भी सेलिब्रेट करें। तो चलिए आज के लिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और दिवाली तो है ही हमारी, लेकिन हमारा एग्ज़ाम भी है, तो दिवाली के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। दिवाली हमें बार बार मिल सकती है, लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम है वो बार बार नहीं मिल सकता है।
तो इसी बात के साथ ध्यान रखिए, मेरे साथ आप कंटिन्यू मेहनत करिए और कंटिन्यू डेली बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों तक शेयर करिए। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी धनतेरस। बाय बाय।